रहमान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स 9th क्लास का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टॉपिक करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हर मटेरियल के अंदर एक ख़ास हीट को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत मौजूद होती है, ठीक है। एक एबिलिटी मौजूद होती है कि हर जो मटेरियल है या हर ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट अमाउंट में हीट जो अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसी जो बात से मुतल्लिक़ा है। इसकी डेफिनेशन को आपने सुनना है गौर से कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, इज़ द अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मैस ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। कि अगर 1 किलोग्राम का एक जिस्म है, 1 किलोग्राम इसका मैस कितना है, 1 किलोग्राम हो, तो अगर उसको इतनी हीट दी जाए, कितनी हीट दी जाए, कि उसको इतनी हीट दी जाए कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन हो जाए, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम का एक जिस्म है, 1 किलोग्राम की एक बॉडी है जिसका मैस 1 किलोग्राम है, उसको हम इतनी हीट प्रोवाइड करें कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन हो जाए, तो उस वक्त जितनी हीट उसको हमने प्रोवाइड की है, ठीक है, या उसको जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड थी कि वो टेम्परेचर 1 केल्विन तक ले जाए, उस हीट की जो अमाउंट है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम, कि व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब एक किसी भी बॉडी को हीट अप करते हैं तो ये अंडरस्टूड बात है कि उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि ये सेंटेंस इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, के बॉडी का अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है, उसकी अमाउंट भी इंक्रीज़ हो रही है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो जज़ब हो रही है हीट, जितनी अमाउंट में उसने हीट को जज़ब कर लिया अपने अंदर, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होना यानी कि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कहते हैं कि ऐसा ऑब्ज़र्व किया जाता है दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट, कि ये जो हीट की क्वांटिटी है डेल्टा क्यू जिसको हमने कहा है, ये डेल्टा जो है वो चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। तो हीट की क्यू जो है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का मतलब क्या होगा कि हीट में जो चेंज आ रहा है, हीट में जो तब्दीली आ रही है, ये डेल्टा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब है चेंज, ठीक है। तो डेल्टा क्यू मतलब हीट में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा टी ऑफ द बॉडी is proportional to the mass of the body। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा जा रहा है कि डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट, कि हीट की जो अमाउंट है, ठीक है, जितनी अमाउंट जो हीट की रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को डेल्टा टी तक लेके जाने के लिए, चेंज इन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी हीट की अमाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द मैस ऑफ द बॉडी। अब देखें कि इसका मतलब ये है कि जो हीट की जो अमाउंट है वो डेल्टा टी के भी प्रोपोर्शनल है और मैस के भी प्रोपोर्शनल है। कि डेल्टा क्यू जो है चेंज इन हीट, जितना ज़्यादा चेंज इन हीट होता जाएगा उतना टेम्परेचर में जो चेंज है वो होता जाएगा। कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज उतना ज़्यादा हीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें कि ये जो डेल्टा क्यू है, अमाउंट ऑफ हीट जो है
वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ हीट है ये मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी, इसका मतलब है कि बॉडी की जो मैस है वो भी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल का साइन, और साथ में हमें किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस लिहाज से यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिहाज से यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो C आएगा, ठीक है। C से मुराद यहाँ पे हीट कैपेसिटी लिया गया है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, तो यहाँ से C निकालना है, ये m डेल्टा टी जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Q। हीट कैपेसिटी को हमने C से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, स्मॉल c से, तो डेल्टा Q ओवर m डेल्टा टी हमारे पास इसका फार्मूला आ गया है, ठीक है। और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर हमने इसका यूनिट निकालना है तो इसके फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट है, पहले तो आपको हर एक टर्म की या हर एक वैल्यू की यूनिट का पता होना चाहिए। हीट को किस में मेजर करते हैं, हीट को जॉल में मेजर किया जाता है, मैस को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। तो अब देखें इसके फार्मूले से, ये हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है इससे हम इसका यूनिट निकाल लेंगे। कैसे, इसका जो हीट है वो जॉल में मेजर की जाती है, मैस किलोग्रामों में, टेम्परेचर केल्विन में, तो इसका यूनिट आएगा जॉल ओवर किलोग्राम साथ में केल्विन। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। यानी कि हर बॉडी के अंदर जो हीट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसे वाटर के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो कितनी है, 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी तरह से आइस के अंदर जो हीट को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत होती है वो होती है 2100 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।